आज मन किया कि कुछ मैथ पढ़ा दे, तो 10 क्लास का शुरू करने जा रहे हैं। नाम है लेसन का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जानने के पहले we will try to know some basic facts about the numbers. नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और हम लोग उसमें शुरू होते हैं पहले तो नेचुरल नंबर्स। एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर्स मीन्स द काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 so on, reaching to infinity. Whole numbers means natural number with जीरो के साथ अगर होल, देखो हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं, किसी चीज का कोई चीज खरीदते हैं, अगर डेसिमल में आता है इसका ₹1.5 का कीमत हो गया, तो हम लोग बोलते हैं इसको होल कर दीजिए ना, ₹1 में दे दीजिए। 2.75 होता है तो बोलते हैं इसको होल कर दीजिए, ₹2 में दे दीजिए। ऐसे ही अगर यहाँ चले जाए तो होल नंबर। याद रखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर्स हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्या है, ऐसा क्यों है कि नेचुरल तो सब है? हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4, 5 तो सब तो होल नंबर है, लेकिन जीरो जो एक होल नंबर है उसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। तो इसका सिस्टम अगर जीरो है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी जाता है। ये दो आ गए। सिर्फ ये सिंस ये 10 क्लास का है, इसलिए हम 10 क्लास के ही बारे में बात करेंगे, इवन नंबर ऑड नंबर नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं, एक हो जाता है रैशनल नंबर, रेड पेन से कर देते हैं। डेफिनेशन जैसा बच्चों तुम लोगों को मालूम होगा, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers. integers means the numbers, अभी integers के बारे में भी लिख देंगे, integers and q never equals to 0, not never equals to 0। अब यहाँ पे integers क्या आते हैं? integers आ जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर के सिस्टम को बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ हमारा रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर ब्लू पेन कर देते हैं, इसमें टर्मिनेटिंग होते हैं, और ध्यान रखना है रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव है अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहाँ 4/5 या -4/5, -4/-5, either the numerator and denominator both are positive। और ये भी ध्यान रखना है p by q नहीं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले सकते हैं, x/y, a/b, एनी अल्फाबेटिकल टर्म्स। हिंदी में लेंगे तो क/ख। और अगर इसमें से either of the numerator or the denominator is negative, then it is negative rational number, like 7/-6। नेगेटिव इंटीजर्स तो हम लोगों को पता ही चला गया कि इंटीजर्स होता क्या है। अगर पॉजिटिव है, एक नंबर लाइन जब जाते हैं तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं तो नेगेटिव मिलता है, और नंबर के राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर में भी बहुत सारे रैशनल नंबर जैसे होता है, रैशनल नंबर इच नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, भाई इच नेचुरल नंबर n डॉट हम कर देते हैं। क्यों? अगर 1 है इट कैन बी रैशनल नंबर 1/1, 2 है 2/1, 0 है तो 0/1,
but 1/0 is not a rational number. R dot n dot means not a rational number. अब इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ बोलते हैं कि रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स. वन इज द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, अनदर इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो टर्मिनेटिंग, पहले सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना है. आर डॉट फॉर द कन्वीनियंस हम सुविधा के लिए लिखते हैं आर नंबर मीन्स रैशनल नंबर. वीडियो में सुनने से तुम लोगों को पता चल जाएगा. अब टर्मिनेटिंग, सपोज कि यहाँ 3/2 है, ये रैशनल नंबर p/q हो गया. डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाता है. अगर यही 1/3 कर देते हैं, ये बाद में आएगा, तो इस टाइप का 4/5, 2/2.6, 7.8 एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. दूसरा हो जाता है, ब्लू पेन से करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं. रिकर करना मतलब रिपीट होना. तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1/3 है, हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.333 डॉट डॉट, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 0.3 ओवर बार, 4.5 over bar. मतलब this 3 is repeated, this 5 is repeated, this can be also written 2.457. So terminating and non-terminating decimal number हो गया. ये जब भी rational हो गया है, these are the two kinds of rational numbers, शॉर्ट में हम लिख दिए. अब यहाँ पे दूसरा बात क्या था, रियल नंबर के पहले इतना सारा डेफिनेशन हो रहा है तुम लोगों के बच्चों. और अगर यहाँ पे आते हैं कि नॉन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब देख लो, खुद से देख लो, ये डिवाइड करने में पता चलता. उसका भी एक टेक्निक है. 3/2 को डिवाइड किए, 4/5 है, 4.5 है, सपोज कोई भी नंबर है, उसको डिवाइड किए. लाइक हम लोग इसको बना सकते हैं 9/2. 9/2 को यहाँ पे किए डिवाइड, तो 4.5 आया. ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर. सब मतलब जैसे कैसे, ब्लू पेन से, रेड पेन से इसको कर देते हैं 2.0200200002. यू आर सीइंग, देखो कोई भी सेम डिजिट नहीं, 2 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ 3 डिजिट है, 2 तो है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, तो ये ऐसे इसके चलते इसको बोलते हैं नॉट एंड सो ऑन. अब इतना तो हो गया हम लोग का. अब इसके बाद क्या आता है, पहले हम सारा बेसिक फैक्ट्स बता दे रहे हैं. अब विदाउट डिवाइडिंग यू हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास आल्सो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, इतना होने के बावजूद बता रहे हैं 9th क्लास में पढ़ने के बाद, क्योंकि कंसेप्ट पहले स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए. विदाउट डिवाइडिंग फाइंड आउट, कैसे पता करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है. तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है. अगर p/q फॉर्म में अगर रैशनल नंबर है एंड q हैज फैक्टर्स 2, सिंगल 2 और सिंगल 5 और 2 and 5, कैसे करेंगे. If it is written p/q and p/q equals to written 2 power n means 2 का जो भी पावर 2 into 2 into 2, और p/5 power n और p/2 power n into 5 power n. ध्यान देना है, ये टर्मिनेटिंग है
अगर अदर देन कोई भी फैक्टर 2, सिंगल फैक्टर 2, सिंगल फैक्टर 5 और बोथ द फैक्टर 2 and 5 अदर देन दिस 3, 7 etc. then it will be non terminating and non repeating. अब तो यहाँ तक हो गया बच्चों, लेकिन 10 क्लास में बहुत सिंपल है, तुम लोग को यूक्लिड का एल्गोरिदम नहीं दिया गया है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं जिसका जरूरत तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई कोर्स यू आर नॉट नीडेड। सीबीएसई कोर्स के अनुसार अभी तुम लोग को बहुत सारा कोर्स कट कर दिया गया है, जिसमें था कि एक यूक्लिड का एल्गोरिदम था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड आर इज ऑलवेज लेस देन बी। ये सिंपल सा थ्योरम था। अगर बोलने से बच्चे लोग समझते हैं कि अरे ये क्या दे दिया, ये कुछ भी नहीं दिया। ए मीन्स हो जाता है डिविडेंड, बी इक्वल्स टू हो जाता है डिवाइजर, इनटू क्यू मीन्स हो जाता है कोसेंट, और आर मीन्स हो जाता है रिमाइंडर। अब देखो ध्यान से, एक सिंपल सा एग्जांपल है। we have dividend, we have dividend, we have taken 14, we have taken divisor 5, then what will happen? See the process. 5 14, 5 2 is 10, 14 is quotient, so see quotient is, remainder is 4, quotient is 2, 5 2 is 10 plus क्वेश्चन इज 4, देखो आ गया 14 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 4। और हम लोग क्या बोले थे, ऑलवेज 0 लेस देन, या तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, अगर यहाँ 5 से 10 को डिवाइड करते तो ये 0 आ जाता, मतलब 0 रिमाइंडर हो जाता। यहाँ 0 लेस देन, देखो 0 क्या है, रिमाइंडर से लेस देन है, और आर हमेशा जब भी आएगा ये आर हमेशा बी डिवाइजर से कम आएगा। ये तुम्हारा बेसिक था। अब हम लोग जब लेसन में आते हैं, चैप्टर वाइज आते हैं, रियल नंबर का बहुत शॉर्टकट कर दिया है तुम लोगों का, इतना सिलेबस को कट किया गया, इतना डिलीट किया गया कि तुम लोग कुछ नहीं है जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हो वही है कि तुम लोग क्या करना है। इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हाँ एक चीज हम लिखना भूल गए थे, combination of rational and irrational system of numbers. Numbers is called real numbers. यही है रियल नंबर्स, कुछ भी नहीं है। जहाँ रैशनल भी हो इरेशनल भी हो उसको, तुम्हारे बुक में अब क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है यूजिंग, पूरा नहीं लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड HCF and LCM of given numbers। चलो हम दो नंबर ले लेते हैं, मेरे मन में आया दो नंबर, एक 28 और एक 36 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 28 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज 2 12 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, 36 को ले लेते हैं 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा, लास्ट इसकी जरूरत नहीं है 1 करने की, लेकिन हम लिख दिए। अब यहाँ 28 का जो फैक्टराइजेशन हुआ तो इसको हम लिखे 2 इंटू 2 इंटू 7, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। दो बातें, अगर हमको HCF निकालना है तो जो दोनों में कॉमन नंबर आ रहे हैं उसका लोवेस्ट पावर देते हैं, तो लोवेस्ट ये 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, तो 2 इंटू 2। अब देखो 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जो कॉमन हो गए उसको लिख दिए 2 2 जा 4 7 जा, ये गलत है, यहाँ तो 7 था ही नहीं, हाँ तो यहाँ 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4। जब एलसीएम का बात आता है, एलसीएम की बात आने पे हम लोग क्या करते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर मीन्स 2 इंटू 2 जितनी बार आया, 7 को भी ले लिए,
और 3 यहाँ से 3 इंटू 3 भी ले लिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 4 7 जा 28, 3 जा 84, 84 इंटू 3 हो जाएगा 4 जा 12, 3 जा 24, 242। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बच्चों हमको लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस पार्ट को हम रिमूव करते हैं। अब इसी में हम लोग ये कहते हैं, तो एक क्वेश्चन है फॉर टू नंबर्स, for two numbers I have written to this, you will understand by TWO2। तो for two numbers क्या एक फॉर्मूला हमारा आता है, वो फॉर्मूला है कि HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो हम लोग पिछला ही जो क्वेश्चन लिए थे, टू नंबर्स, फॉर ओनली टू नंबर्स, हम लोग दो नंबर लिए थे 28 और 36। और जैसा कि पिछले वीडियो में ही हम पिछले इसके पहले वाले क्लिप में क्या था, उसके क्लिप में था कि एचसीएफ हम लोग को पता चला था इसका 4 था और एलसीएम आया था 252। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हो जाता है एलसीएफ। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम को अलग निकाल लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 252, 1008। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे 28 इंटू 36। इसको मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, दिखा ना, यही दिखा कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही तो इस चैप्टर का खेल, और कुछ नहीं है। एक अभी आगे जाके कंपोजिट नंबर बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बड़ा मजेदार है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। चलो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 23, LCM 1449, वन नंबर 161, फाइंड द अदर। क्या करेंगे हम लोग, बस उसी फॉर्मूला का यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो यूज किया, क्या है HCF 23, LCM क्या है 1449, वन नंबर क्या है 161 इंटू टू, प्रोडक्ट से मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट है, तो 161 इंटू सेकेंड नंबर। ये तो ट्रांसपोजिंग मेथड है, सेकेंड नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है, इसको डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161। 23 से 7 टाइम ये डिवाइड होता है, और 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, 4 ने डिवाइड हुआ 0 डाले, 7 7 जा 49। तो सेकेंड नंबर क्या आया 207। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। देता है कि द HCF ऑफ नंबर्स, क्या नंबर्स है देखो, एक 161 था, 207 था, इज, यही से लिख देते हैं 23, फाइंड देयर एलसीएम। हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं, जिससे तुम लोग को यहां तक तो समझ में आ चुका था, तुम लोग सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं, देखो कितना मजेदार है। HCF ऑफ टू नंबर्स वही लिखेंगे, फॉर्मूला है HCF इंटू LCM
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या दिया है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ तो दिया है भैया, एलसीएम तो नहीं दिया है। एचसीएफ दिया है 23, एलसीएम लिख दिया है ऐसे, दो नंबर है दोनों को प्रोडक्ट कर दिए 161 इंटू 207। एलसीएम निकालना है तो बस ये दोनों प्रोडक्ट को 23 से डिवाइड कर दो। 23 7 जा 7 सा जा 7 7 जा 49, 7 3 14 आ गया। अरे वाह आ गया, देखो वही ना आया। ये तरीका है हमारा। तो समझ में आया बच्चों? इतना हमको लगता है कि तुम लोगों को जिस तरीके से हम तुम लोगों को बताएं, द मेथड बाय व्हिच आई हैव टोल्ड, you will not find any confusion. There will be no confusion in your mind. And last one, आज के लिए मैथ का रियल नंबर कर रहे थे तो इतना ही करके छोड़ते हैं। उसके बाद रूट 2 रूट 3 के बारे में भी बात करेंगे। एक हम लास्ट बोले थे कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। ध्यान दो तुम लोग, एक प्राइम नंबर आता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन? 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5, इसके 2 फैक्टर है 1 एंड 5। लेकिन अगर 2 से अधिक फैक्टर तो देख लो 4 है, 1 2 एंड 4। देखो एक नंबर खुद का फैक्टर खुद होता है और उसका जो खुद का फैक्टर होता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब एक सवाल तुम्हारे पास आएगा कि प्रूव दैट, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इस तरीके का क्वेश्चन है 5 इंटू, इसको कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग का एमसीक्यू में इंटू 4 इज इट अ रैशनल नंबर। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करो। अगर आता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो यहाँ 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है 6 इंटू 5 4 तो खत्म, 3 इंटू 2 1 की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1। दिस डिवाइडेड देन दिस रिजल्ट कम्स, दिस डिवाइडेड देन दिस रिजल्ट कम। अब यहाँ क्या करते हैं 4 6 5 जा 33 जा 92 जा 180 प्लस 1 181। कुछ नहीं करना है, एक 4 तो फैक्टर है ही, इसको 180 इतना भी करने का जरूरत नहीं है, इसको कर देना है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 181। देखो एक फैक्टर 1 एक फैक्टर 2 एक 1 हो गया, प्रूव हो गया कंपोजिट नंबर। तो बच्चों रियल नंबर का इतना सारा था। जब हम लोग आगे जाएंगे तुम लोग को 1.1 या 1.2 है, उसमें ये भी प्रूव करने के लिए दिया है विदाउट फैक्टराइजिंग विदाउट डिवाइजिंग फाइंड दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ये सिंपल सा एग्जांपल 4/5 इंटू 5, सो यस टर्मिनेटिंग। और यहीं पे अगर दूसरा दे देता है 3/24, देखो तो 24 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ये 3 आ गया, 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई थिंक कि हम तुम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट रियल नंबर का कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमको मन किया, जनरली तो मेरा एसएसटी का रहता था कि मन किया कि थोड़ा मैथ भी पढ़ा दिया जाए। ऐसे जनरली तो मैथ पढ़ाना जो मजेदार है वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। तो तुम लोग ध्यान से देखोगे, आगे भी मैथ की वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी। बच्चों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ एनी अदर लेसन। थैंक यू बच्चों। हाँ एक चीज तो हम बोलना भूल ही गए, लाइक सब्सक्राइब तो भूलना ही मत, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पुश करना भी मत भूलना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बात थी। चलो यूट्यूब में तुम लोग को मेरी वीडियो मिल जाए करेगी, और बहुत सारी मैथ का भी लिखेंगे देंगे, एसएसटी का भी देंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। बच्चों गुड बाय।